दशहरा के दिन लोग रावण के पुतले का दहन करते हैं, लेकिन एक महिला ने, जो कि हमीरपुर की रहने वाली उस बहन ने अपने सास ससुर और ननद और पति के पुतले का दहन किया। आखिर क्यों? उस महिला ने कहा कि भगवान राम का वनवास तो पूरा हो गया, लेकिन मेरा वनवास अभी तक नहीं पूरा हुआ, मेरा वनवास अभी चालू है और कितना। और न्याय की गुहार लगाती है सरकार से। आखिर क्यों उसने अपने ससुरालियों का पुतला फूंका था? क्या थी उसकी पूरी कहानी? जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ हमीरपुर की है। हमीरपुर की रहने वाली प्रियंका की शादी होती है। शादी जब तय हुई तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, कि हमारा बच्चा कैसा है या कैसा नहीं, कोई भी जानकारी नहीं देता है। ये मुझे लगता है कि जब ये शादी जैसे पवित्र रिश्ते में जब हम बनने वाले हों तो हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, और जो भी बात है खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि जो रिश्ते सच्चाई के उस पर चलते हैं उनमें कभी भी दूरियां नहीं आती हैं, ना ही दरारें आती हैं। क्योंकि सामने वाले को पता रहता है कि जो मेरा हमसफ़र है उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन व्यक्ति अगर शादी के बाद में भी धोखा देता है, चीट करता है, तो फिर बहुत बुरा लगता है जीवन साथी को। यहाँ पर इस बहन ने कभी नहीं सोचा था कि जो मेरा पति है वो ऐसा निकलेगा। शादी की बात तय होती है, शादी फाइनल हो जाती है, शादी का समय आता है, जोरों शोरों से तैयारियां होती हैं घर में, और तैयारी के साथ साथ एक दिन वो दिन भी आ जाता है जिस दिन शादी हुई थी। शादी होकर प्रियंका अपने ससुराल आती है। जब प्रियंका अपने ससुराल आती है, अब एक पत्नी को जो पति से प्रेम मिलना चाहिए वो नहीं उसको मिल रहा था। ना इसकी तारीफ करता, ना ही कुछ। तो पत्नी के मन में थोड़ा सा डाउट होता कि आखिर क्या हुआ। पसंद किया था इन्होंने, शादी बहुत अच्छे से की, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, फिर क्या हो गया आज अचानक? ऐसा मेरे साथ में व्यवहार क्यों हो रहा है? चलिए, पति का व्यवहार जैसा था, लेकिन जो ससुराल पक्ष थे, अगर एक चीज़ और देखिएगा कि अगर ससुराल में अगर पति आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो और भी लोगों से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि और भी कोई सदस्य हमारी रिस्पेक्ट या हमें इज्जत देगा? जब जिसके साथ हम शादी करके जाते हैं वही नहीं अगर रिस्पेक्ट देगा, ये सब पति के हाथ में ही होता है। इसके बाद में क्या होता है, उस महिला जो कि शादी करके गई थी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। आखिर क्या है? वो चीज़ों को जानने की कोशिश करती है कि आखिर क्या मेरे अंदर कमी है या और कुछ चल रहा है इस घर में, मेरा पति का आखिर ऐसा क्या है। उसके बाद में क्या होता है कि वो जानने की कोशिश करने लगती है कि आखिर किससे बात करते हैं, क्या है, मैं अगर नहीं इनको अच्छी लग रही हूँ तो कौन ऐसा है जिसको ये पसंद करते हैं, और फिर मुझे क्यों नहीं बताया, मेरी क्यों ज़िंदगी बर्बाद की? अगर मुझे पसंद नहीं करते हैं तो क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और मुझसे शादी क्यों की? उसके मन में ये सवाल चल रहा था। अब जवाब ढूंढने की वो कोशिश करती कि कैसे भी करके मुझे पता चले आखिर कौन है, क्या है। शादी का घर था, सारे कुछ लोग चले गए थे, जो खास थे वो नहीं गए थे। उनकी जो ननद की जो सहेली थी, उसी की बहन से उसके पति का अफेयर था, ये बात उसको नहीं पता थी। अब जैसे ही, क्योंकि ननद की बहन की सहेली की बहन है तो आना जाना घर पे, घर के सारे सदस्य ये बात को जानते थे कि इसका रिलेशन उसके साथ में है, लेकिन उस महिला को नहीं पता था जो कि शादी कर उस घर में गई थी। अब जब उसने पूछने कोशिश की, जानने कोशिश की, तो फिर उस पर उंगलियां उठाने लगी कि देखो कल चली आई हैं और बड़ी ताकाझाकी कर रही हैं घर में और पूछताछ कर रही हैं, ये है वो है, बहुत सारी बात है। ननद भी सुनाने लग गई और सास भी सुनाने लग गई। अब तो जो लड़की थी जो कि नई शादी करके गई थी बहुत ज़्यादा परेशान कि अब मैं क्या करूं, घर वालों से भी अब बता नहीं सक रही थी कि मैं क्या करूं। लेकिन उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि आखिर ऐसा क्या है, मुझे जानना है। अब एक दिन उसने अपने पति से पूछ लिया कि आखिर क्यों आप मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो,
और क्या हुआ बताओ, मुझे तो बताओ, मैं समझने की कोशिश करूँगी अगर जो भी है। तो पति बोलता है अरे पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है, और बात को घुमा देता है। अब जब बात को घुमा देता है पत्नी समझ जाती है कुछ ना कुछ तो है। इसके बाद में क्या होता है कि अब पत्नी जानने की कोशिश करने लगती है कि क्या है क्या नहीं है। तो एक बार जो पति होता है वो वॉशरूम में गया होता है, मोबाइल था, मोबाइल में देखता है कि आखिर क्या चल रहा है। तो मोबाइल में जो चैट होती है उसको देख लेती है वो, कि इसके मोबाइल में चैट है और फोटो भी पड़ी हुई हैं। तो वो सारी जब उसको पता चलती कि ये तो लड़की आई थी यहाँ पर शादी में और इससे तो नॉर्मली बात हो रही थी। इसके बाद में उसने सासू माँ से बात की। जब सासू माँ से बात की तो सासू माँ का तो और भी एक होता है ना कि अगर बेटा गलती कर रहा है जो भी है उसको समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर उस बहू पर ही उल्टा आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि तुम ऐसी होगी, तुम वैसी होगी, तभी तुम मेरी बेटी की इतनी ताका झाकी कर रही हो, क्या करता है क्या नहीं करता, ये है वो है। और सास ने बोला कि जैसे होते हैं वैसे ही लोग जैसे होते हैं वैसे ही सामने वालों को देखते हैं। जब ये बात बोली तो प्रियंका बहुत ज़्यादा उसको रोना आ जाता है कि देखिए हमारी शादीशुदा ज़िंदगी है और ऐसे बर्बाद हो जाएगी, मैंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी, क्या चल रहा है। परेशान हो जाती है, अपनी माँ से बात करती कि माँ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जैसा कि मैंने सोचा था। हर एक लड़की सोचती है कि मेरा ससुराल ऐसा होगा, हमारे ससुराल के लोग ऐसे होंगे, पति ऐसा होगा, यहाँ कुछ भी नहीं, सब उल्टा पुल्टा है। माँ को बताती कि माँ ऐसा ऐसा है और एक लड़की के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में ये रहते हैं। जब ये बात पता चली तो माँ को रोना आ जाता है। माँ कोई भी हो अपनी बेटी का, हर माँ सुख चाहती कि मेरी बेटी शादी के बाद में सुखी रहे, संपन्न रहे, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में अगर क्लेश हो तो किसी भी माँ को चैन नहीं आएगा। ये यहाँ भी इस माँ के साथ में यही था। अब बेटी बता तो देती है, माँ को दिन रात चैन नहीं आता है, माँ जानने की कोशिश करती है और यहाँ ससुराल में आए दिन ननद भी झगड़ा चालू हो जाता है, क्लेश चालू हो जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पर लड़की आवाज़ उठाना शुरू कर देती है कि क्यों ये सब, अगर आपको यही सब करना तो तुम मुझसे शादी क्यों की, क्यों मेरे पिताजी का इतना खर्चा करवाया, क्यों इतना दहेज लिया, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। अगर आप उस लड़की के साथ में आपको रहना था तो आप उस लड़की के साथ में ही रहते, और जो भी आपका पास्ट था, उस लड़की ने बोला कि जो भी आपका था पहले उसको आपको भूलना चाहिए और एक नई ज़िंदगी आगे बढ़ानी चाहिए आपको। अब उस लड़की के साथ में क्यों इतना ज़्यादा उससे बात होती है और ये सब चीज़ें चल रही हैं घर में, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है। तो यहाँ पर लड़का बोलता है कि रहना है तो रहो, नहीं तो तलाक दे दो, मुझे नहीं रहना है, और उसको लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि पति का जो अफेयर था उसकी बहन के साथ में था, उसकी जो सहेली बहन थी उसकी सहेली की बहन के साथ में अफेयर था। अब सहेली की बहन के साथ में उसके पति का अफेयर था। अब ये बात तो उसको पता चल गई थी, पत्नी को पता चली, लेकिन ये चीज़ें उस पति को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसको पता चल गई हैं। अब झगड़ा शुरू हो गया, सास भी ननद भी सारे लोग, और उसको ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दिया और तलाक के लिए वो कर दिया उसको कि हमें तलाक की अर्जी दे दी, हमें नहीं रखना है। झगड़ालू बहू कहकर उसको घर से निकाल दिया कि झगड़ा करती है, बल्कि उसकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर जब उसको वो मायके चली जाती है और कोर्ट में फिर ये जो मामला चल रहा होता है और पति दूसरे के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो उस महिला ने यही, क्योंकि ये चर्चा, ये जो वायरल वीडियो क्यों हुआ है, उसने यही कहा कि हम हर वर्ष रावण का पुतला फूंकते हैं, क्योंकि उसने सीता माँ का हरण किया था, लेकिन हर घर में रावण बैठा है, मेरे घर का ही रावण, मेरा पति दूसरी महिला के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मेरा तलाक हो जाता है, मेरे ससुराल पक्ष उसका सपोर्ट करते हैं। इस वजह से उस महिला ने अपने ससुरालियों का पुतला फूंक दिया कि राम का तो वनवास खत्म हो गया, 14 वर्ष तक का ही था, मेरा और कब तक चलेगा, मेरा वनवास अभी भी जारी है, मैं अपने हक की लड़ाई अभी भी लड़ रही हूँ, पता नहीं कब तक, कब मेरी सुनवाई होगी। और सरकार से वो
महिला गुहार लगाती कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, सत्य है, अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं, आप किसी से के साथ में अगर आप रिश्ते में बन रहे हैं, तो जो पहला रिश्ता आपने कायम करके रखा है, पहली बात तो अगर किसी से आप रिलेशन में हैं तो उस रिश्ते को निभाइएगा, फिर आप और किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करिएगा। लोग क्या करते हैं कि दान दहेज के चक्कर में, लोक लाज के चक्कर में, समाज क्या कहेगा उसके चक्कर में शादी कर लेंगे दिखावे के लिए, लेकिन आपका दिखावा दूसरे की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर देता है शायद आपको नहीं पता है। जब आदमी को पता चलता है, जब खुद के ही घर की बहन की या बेटी की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो जाती है, जब वो ससुराल में जाती है, जब उसको ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, तब आदमी को समझ आता है कि हाँ, कि अपना इंसान कोई दुखी होता है तो कैसा फील होता है। दूसरे की परेशानियों को तो आदमी समझने की कोशिश ही नहीं करता है। काश हर व्यक्ति अपनी परेशानी को समझकर दूसरे को जो परेशानी देते हैं ना, ये समझते कि अगर ये परेशानी मुझे मिली होती, अगर ये समस्या मेरी बहन के साथ में होती, तब हम पर क्या बीतती। अगर काश ऐसा सारे लोग सोचने लग जाएं तो ये जो इतना जो आज के समाज में चल रहा है वो ना हो। इस बहन ने बताया कि मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया और उसके बाद में तलाक वो हार गए, जो केस चल रहा था वो हार गए पति, फिर भी वो उस महिला के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रहे हैं और मैं मायके में पड़ी हुई हूँ। अभी तक कोई भी जो होना चाहिए था, कुछ भी फैसला वो नहीं हुआ है और मैं आज तक मेरा वनवास चल रहा है उस महिला का वनवास। तो मैंने भी जो स्टोरी सुनी तो मुझे लगा ये स्टोरी मुझे भी सुनानी चाहिए। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। और उस महिला को न्याय मिलना चाहिए जिस महिला के साथ में ये गलत हुआ है। एक महिला होकर ही एक महिला की परेशानी को अगर नहीं समझती हैं तो उससे बड़ा दुख की बात शायद कोई नहीं हो सकती है। और क्यों एक महिला की दुश्मन बन जाती है। और मैं पुरुषों से यही कहना चाहूँगी, अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं तो वफादार रहिएगा। घर वालों से बोल दीजिएगा मैं उसके साथ में रिलेशनशिप में हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा। अब समाज के चलते, आप लोग लाज के चलते आप ऐसे किसी और की ज़िंदगी को बर्बाद मत करिएगा। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।